बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मुदस्सिर जमील। और जो टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दिस इज़ अबाउट द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। चैप्टर नंबर 1 ये हमारे पास है सेकेंड ईयर का और एक इम्पोर्टेंट यूनिट है। इसके सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही बेसिक कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं पूरी सेकेंड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले पॉइंट से। देखें बेटा, आज इस चैप्टर में जो हमने डिस्कशन करनी है वो डिस्कशन में सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होगा, उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिस्कस होगी, उसके बाद पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं, पीरियोडिक रिलेशनशिप्स हैं और पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है। ये ओवरऑल टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के। और जो पहला पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे, दिस इज़ द डेफिनेशन एंड पर्पस ऑफ द पीरियोडिक टेबल, अल-राज़ी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, डोब्राइनर लॉ ऑफ ट्राइएड्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये हमारे पास टोटल ये पॉइंट्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। तो पहली बात से शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन से पहला पॉइंट शुरू हो रहा है। इंट्रोडक्शन में याद रखिएगा कि इट वाज हाईली डिज़ायरेबल टू फिट ऑल द फैक्ट्स इनटू सिंपल लॉजिकल पैटर्न। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि तमाम के तमाम जो फैक्ट्स हैं उनको किसी लॉजिकल पैटर्न में पीरियोडिक टेबल में ऐड किया जाए। और दूसरा पॉइंट आप देखें, लिखा हुआ है द पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स हैज सर्व द पर्पस टू सिस्टमाइज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स फॉर वेल ओवर 100 ईयर्स। तो ये इंट्रोडक्शन है हमारे पास पीरियोडिक टेबल के हवाले से। अब आगे चलते हैं जी हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारे पास जो नेक्स्ट डिस्कशन है वो हमारे पास है डेफिनेशन की, कि पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन क्या होगी। तो पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन की तरफ आते हैं तो देखें, लिखा हुआ है ए टेबल ऑब्टेन्ड बाय द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इनटू पीरियड्स एंड ग्रुप्स। तो देखें, कोई भी ऐसी टेबल जो किसी भी एलिमेंट्स को पीरियड्स या ग्रुप्स में डिवाइड कर दे उसको कहते हैं पीरियोडिक टेबल। अब देखो बेटा, ये जो इस तरह से ये जो हम पढ़ रहे हैं एक डिस्कशन, ये हमारे पास है ऐसे, ये वाला हिस्सा देखें, ये मैंने बना दिया। ये वाली चीज़ जो है, ये जितने भी मैं लाइंस हॉरिजॉन्टल बना रहा हूँ, ये सारी की सारी लाइंस रिप्रेजेंट कर रही हैं बेटा पीरियड्स को। ठीक है जी, ये हैं हमारे पास, ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये है लाइन पीरियड्स की। और बेटा ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इस तरह से, हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड्स हैं और ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इनको हम नाम दे रहे हैं ग्रुप्स का। देखें जी, ये ग्रुप्स होंगे। तो हॉरिजॉन्टल रॉज पीरियड्स और वर्टिकल कॉलम ग्रुप्स। अब देखिए इसका पर्पस क्या है। पर्पस क्या होगा पीरियोडिक टेबल का? पर्पस ये है कि इट प्रोवाइड द बेसिक फ्रेमवर्क। देखें फ्रेमवर्क जहाँ पे लिखा है ना, तो ये देखें, ये मैंने आपको समझा दी बात, ये पूरा फ्रेमवर्क है। ठीक है, टू स्टडी द पीरियोडिक बिहेवियर ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स एज वेल एज देयर कंपाउंड्स। तो हम कहते हैं चलें जी, हमने एलिमेंट्स तो अरेंज किए हैं, उनकी तो समझ आती है। ये जो पॉइंट है हमारे पास कंपाउंड्स वाला, ये क्या चीज़ है, कंपाउंड्स क्यों कह रहे हैं हम? तो देखें, उसके लिए एक सिंपल सी डिस्कशन मैं आपको बताने लगा हूँ। कंपाउंड्स इसलिए हैं कि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है इसमें लेफ़्ट साइड पे हैं मेटल्स और राइट साइड पे हैं नॉन मेटल्स। ठीक है जी, ये हमारे पास है एक डिस्कशन। अब आप ये याद रखें कि पीरियोडिक टेबल के लेफ़्ट साइड पे मेटल्स हैं और राइट साइड पे नॉन मेटल्स हैं। मेटल्स हमेशा बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड्स। देखें बेटा, ये लिखा हुआ है बेसिक ऑक्साइड्स। और जो नॉन मेटल्स हैं ये बनाते हैं हमेशा एसिडिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स। तो देखें, ये हमारे पास बात बड़ी क्लियर हो गई कि बेसिक ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड्स हमने बताए, यानी एलिमेंट्स तो स्टडी किए आपने। एलिमेंट्स हैं हमारे पास मेटल या नॉन मेटल, तो उनके जो ऑक्साइड्स होंगे या तो वो बेसिक ऑक्साइड्स हैं या फिर वो एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। इसको हम नाम देते होते हैं कि ये जो है वो हम एलिमेंट्स तो स्टडी करते ही करते हैं, लेकिन इनके कंपाउंड्स को भी हम ईज़िली स्टडी कर सकते हैं। तो अभी 3 चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब चलते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अब देखें, ये पहले बात लिखी हुई है, द अर्ली ऑफ आइडियाज़ लीडिंग अप टू द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इज़ फैसिनेटिंग। ठीक है जी, जो अर्ली आइडियाज़ हैं वो बहुत शानदार हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के। ठीक है, बट विल नॉट बी ट्रीटेड हेयर इन डिटेल। लेकिन यहाँ पर आप इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे,
दोज हु मेड द मेमोरेबल कंट्रीब्यूशंस इन दिस फील्ड आर, सबसे पहला नाम है जी अल-राज़ी का। अल-राज़ी जो है इनका बहुत नाम है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, जो मेडिसिनल इनकी जो डिस्कवरीज़ हैं या इनके हवाले से जो थ्योरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई जाती हैं। तो अल-राज़ी ने एक स्टार्ट किया कि सबसे पहले एलिमेंट्स को या कंपाउंड्स को अरेंज किया स्टार्ट, यानी एक आइडिया अल-राज़ी ने दिया कि भाई ये जो एलिमेंट्स हैं इनको आप अरेंज करना शुरू कर दें। फिर उसने क्या किया कि उसने फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे अरेंज किया। तो ये एमसीक्यू के लिए आप लोग नोट करेंगे, ये एमसीक्यू में बना हुआ है, आपके पास पेपर में लिखा हुआ है कि क्या किस बेस पे उसने अरेंज किया। तो केमिकल एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, अल-राज़ी ने सबसे पहली जो अरेंजमेंट की थी वो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे और उनके कंपाउंड्स को भी अरेंज उसने किया था। तो ये पहली कंट्रीब्यूशन अल-राज़ी की है। इसके बाद है जी डो ब्राइनर्स ट्राइएड्स। इसमें एक बात तो इसका टाइम एरा आपने याद रखना है, 1829 में एक जर्मन केमिस्ट था, जर्मन केमिस्ट, ये एमसीक्यू के लिए नोट कर लें। और डो ब्राइनर अरेंज्ड देन नॉन एलिमेंट्स इन ग्रुप्स कॉल्ड ट्राइएड्स। देखें बेटा ये ट्राइएड्स का नाम दिया था इसने। ट्राई, आपको पता है ट्राई मीन 3 होता है, तो 3 एलिमेंट्स का जो ग्रुप है ना उसको ट्राइएड्स कहते हैं। ठीक है जी, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, ये हैं 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स को जो नाम दिया उसने कहा ट्राइएड्स कह दे। ईच कंटेंट 3 एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज़। अब ये लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द atomic mass of the middle element is the average of atomic of other 2 elements। ठीक है जी, देखें यानी कहने का मकसद ये है, वो कहता है कि ये वाला जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है इन दोनों का जब आप एवरेज निकालेंगे, ये एवरेज, तो वो मिडल एलिमेंट के बराबर आएगा। देखें ये मिडल एलिमेंट के बराबर आए, तो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो आपके पास एवरेज मैस है दिस इज इक्वल टू द एटॉमिक मैस ऑफ द मिडल एलिमेंट, एवरेज एटॉमिक मैस ऑफ द मिडल एलिमेंट। सो ये एटॉमिक मैस मिडल एलिमेंट का इज एवरेज एटॉमिक मैस ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स इन द ट्राइएड। यहाँ पे देखें जी, लिथियम का एटॉमिक मैस होता है 7, पोटाशियम का होता है 39, और जब आप एवरेज निकालते हैं तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, आंसर आ जाएगा 23। इसी तरह से हमारे पास दूसरा पॉइंट है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो क्लोरीन का एटॉमिक मैस आपके सामने, आयोडीन का एटॉमिक मैस आपके सामने। अब आप दोनों को ऐड कर लें और इनका एवरेज फाइंड कर लें तो ये मिडल के बराबर आएगा। सो ये है ट्राइएड्स। होप सो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे चलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब आप देखें ये साइंटिस्ट भी आपके सामने हैं, इनकी पिक्चर आपको अपने देख ली होगी। और अब ये ऑक्टेव्स को समझते हैं। देखें मैं यहाँ रेफ़र कर रहा हूँ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स कहते होते हैं 8 सुरों को, ऑक्टेव्स। इसलिए देखें ये सुरों वाली एक आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी, जो 8 सुर हैं उनको कहते हैं। एक्चुअली ये जो सुरों का कंसेप्ट है या तो ये इंडियंस के पास है या वेस्टर्न कंट्रीज़ का है। सो इसने जो है 1864 में एक लॉ दिया था जिसका नाम था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बताता चलूँ कि जो जॉन न्यूलैंड था, इसके फादर ने इसको सारी की सारी स्कूलिंग घर में करवाई थी। और यहाँ पर उस स्कूलिंग के बाद जब इसने देखा कि ये जो एलिमेंट्स हैं, उस वक्त डो ब्राइनर का जो है वो टाइम चल रहा था, तो इसने कहा कि क्यों ना मैं इसको अरेंज करूँ। तो इसने फिर अपने जो नेचुरल फैक्ट्स थे उनके मुताबिक इसने अरेंज किया और काफ़ी हद तक एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन इसने प्रोवाइड की। कुछ लिटरेचर में कुछ लिटरेचर में 56 आता है और कुछ लिटरेचर में 62 आता है। सो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया था इसने एटॉमिक मैसेज का। तो यहाँ पर 1, 2, 3 चीज़ें हैं। इसने क्लासिफाइड किए थे 62 एलिमेंट्स और उसके बाद किस बेस पे, एटॉमिक मैसेज की बेस पे। तो ये बेटा एमसीक्यूज़ के लिए आपने नोट कर लेनी है बात, ठीक है बेटा। और उसके बाद इफ़ द एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, एवरी 8th एलिमेंट हैड सम प्रॉपर्टीज इन कॉमन विद द फर्स्ट वन। ये आप लोग पहले भी मैट्रिक क्लास में पढ़ के आए हैं
कि अगर आप एलिमेंट्स को एटॉमिक मैसेज के बेस पे अरेंज करें तो हर 8वें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हर पहले से मिलेंगी। इसको कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। आप देखें जी, ये न्यूलैंड्स पीरियोडिक टेबल मैंने यहाँ पे भी आपको बता दी। ये हैं म्यूज़िकल नोट ऑफ द म्यूज़िकल स्केल, ठीक है जी। ये देखें जी, ये नोट ऑफ द म्यूज़िकल स्केल है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर ये इंडियंस में जो सुर हैं वो ये हैं, ये वाले देखें, ये सब लोगों ने सुन रखे होंगे। ये देखें जी, ये पहला सुर है, पहला, ये पहला सुर है और ये लिखा हुआ है सा, फिर रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। फिर देखें ये 8वां सुर दोबारा रिपीट हो गया। जब उसने कहा कि पहला और 8वां जैसे रिपीट होता है, इसी तरह से पहला और 8वां एलिमेंट भी क्या होगा, रिपीट होगा। तो आप ज़रा देखें यहाँ पर, अगर हम इसको फर्स्ट एलिमेंट मानते हैं लिथियम को, तो आप देखें ये लिथियम पहला है, फिर ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, छठा, 7वां और 8वां। ये प्रॉपर्टीज़ इनकी जो है वो मिलेंगी। यानी लिथियम की प्रॉपर्टीज़ सोडियम से, बेरिलियम की मैग्नीशियम से, बोरॉन की एल्युमिनियम से, कार्बन की सिलिकॉन, नाइट्रोजन की फास्फोरस, ऑक्सीजन की सल्फ़र से। इसी तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर जो वेस्टर्न जो आप कह सकते हैं नोट हैं, म्यूज़िकल नोट, वो ये हैं। ये पहला उस नोट को जैसे हम इंडियंस का सुनते हैं सा, तो वो उसको दो कहते हैं, दो, रे, मी, फा, सो, ला, ती। ये 7 हो गए। फिर ये 8वां सुर दोबारा जो है ये इस पहले से जो है ये मिल जाता है। इस तरह से जो है हर पहला और 8वां सुर जो है ये जैसे मिलते हैं, तो वो ये कहता है कि इसी तरह से हर 8वां और पहला एलिमेंट एक दूसरे से मिलता जुलता होगा। यानी फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज़ क्लोरीन से होंगी मिलती हुई, सोडियम की पोटाशियम से। बाकी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी। कुछ डिसएडवांटेजेस हम पढ़ेंगे जब, तो उसमें यहाँ से ये बात याद रखिएगा, ये पॉइंट मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको नहीं बोलना किसी ने भी। यहाँ कैल्शियम जो है ये स्टार्ट हो रहा है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ कभी भी जिंक से नहीं मिली। कैल्शियम के बाद की जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर हैं, यानी कि ये हमारे पास आगे जो है ये जिंक से नहीं मिलती, ठीक है जी। यानी यहाँ तक ये प्रॉपर्टीज़ सिमिलर है इस जगह तक। उसके बाद यहाँ से जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसी से एक दूसरे से मैच नहीं करती। ये कोबाल्ट और निकल को इसने इकट्ठा रखा हुआ है। यहाँ पर क्रोमियम की यट्रियम से नहीं मिलती। ये हमारे पास है टाइटेनियम की, इंडियम से, मैंगनीज़ की, आर्सेनिक। इस तरह से ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आगे मैच नहीं करेंगे। तो हम ये कैल्शियम तक मैच करते हैं, यानी एल्युमिनियम की क्रोमियम से भी मैच नहीं करते। तो ये पॉइंट इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कैल्शियम तक ही याद रखिएगा। ये आगे हम इसके डिसएडवांटेजेस में पढ़ेंगे। तो अगला जो टॉपिक होगा इंशाल्लाह हमारा वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का होगा। तो इसमें बेटा देखें, याद रखें कि जब तक ये हमारा सिलसिला है तो आप लोग बड़ी ईमानदारी के साथ इसको पढ़ते रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अब आपका रिज़ल्ट जो डिपेंडेंट है वो सेकेंड ईयर के रिज़ल्ट पे है, और इससे बेहतर आपको जो है वो कोई मैकेनिज़्म नहीं मिल सकता स्टडी का। तो इंशाल्लाह आप लोग वीडियोस देखते रहें और बाकी भी दोस्तों को इसको जो है वो शेयर करते रहें, ताकि किसी का भी घर बैठे अगर भला हो जाता है तो हमारा जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लिसनिंग एंड अल्लाह हाफिज़।